आज के शासन में अफसरशाही चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सीओ बीडीओ किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और एक आम सिपाही भी आम आदमी की बात नहीं सुनता है, दरोगा तो दूर की बात है। तो ये शासन का अंतर हुआ। तो ये आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी को, लालू जी के सामाजिक न्याय को समझने के लिए साझा सरोकार के मर्म को समझना होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है कि लालू जी के उस आंदोलन को वो समझें। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। इस पर जदयू कह रहे हैं कि एज हो गया है इसलिए अब उन्हें रिटायर कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं, तो उन्हें भी अब रिटायर करना चाहिए। नहीं, ये रिटायर करने की तो बात नहीं है, तो ये उनके बेकार का कब कथन है। तक संभावनाएं है नहीं? ये तो अभी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में अभी डेलीगेट्स वगैरह का चुनाव हो रहा है, सभी जिलों से एकत्रित होगा, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जाहिर है, चूंकि ये चुनावी वर्ष है और ये हमारे दल के संविधान में है भी, तो हमको चुनाव जल्द ही कराना होगा। एक सवाल रहेगा, आरजेडी के एक नेता पकड़े गए हैं नशीले पदार्थ को लेकर के मोतिहारी में, उसको लेकर के क्या? नहीं, अगर वो हमारे दल के नेता हैं तो मैं ये कहूंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, और आरजेडी इसमें विश्वास भी करती है कि जो कानून का उल्लंघन करे उस पर कार्रवाई हो, और पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होगी। अभी तक इस तरह की कोई बात, लेकिन पहले ये साबित हो। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी एमएलसी अजय सिंह है। सम्राट चौधरी ने एआई का एक वीडियो जारी किया है जिसमें लालू यादव को सरदार बताया है। देखिए, सम्राट चौधरी जिस समय की बात कर रहे हैं, हमारे वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन मैं पूरी सहानुभूति है उनके इस बयान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय की वो बात कर रहे हैं उस समय वो भी इसी दल में थे, और जंगल राज जो उनका कहना है, तो आदरणीय लालू जी के सरकार की नीतियों को समझने के लिए समझ होनी चाहिए। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय लालू जी ने जो सामाजिक न्याय का नारा दिया और जो आंदोलन छेड़ा उन्होंने, तो आजाद भारत में उससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है। कैसा आंदोलन था वो ऐसा आंदोलन था कि समाज में जो हाशिए के समाज थे, ये दलित थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े लोग थे, जो मुख्य धारा में नहीं थे, उनको बोली देने का काम उन्होंने किया। उनको ये ताकत दी कि वो अपनी बात रख सकते हैं। नजर से नजर मिला के थानेदार से एक साधारण कार्यकर्ता भी बात कर सकता था, ये उनके शासन में था। और आज के शासन में क्या हो रहा है? आज के शासन में अफसरशाही चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सीओ बीडीओ किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और एक आम सिपाही भी आम आदमी की बात नहीं सुनता है, दरोगा तो दूर की बात है। तो ये शासन का अंतर हुआ। तो ये आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी को, लालू जी के सामाजिक न्याय को समझने के लिए साझा सरोकार के मर्म को समझना होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है कि लालू जी के उस आंदोलन को वो समझें। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। इस पर जदयू कह रहे हैं कि एज हो गया है इसलिए अब उन्हें रिटायर कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं, तो उन्हें भी अब रिटायर करना चाहिए। नहीं, ये रिटायर करने की तो बात नहीं है। मैं विपक्ष के बयान पर मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे दल में एक तंत्र नहीं है, हमारा दल लोकतांत्रिक दल है, और अभी हमारी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो लोकतंत्र में जिस तरह से अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी तरह से हमारे दल में अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो ये उनके बेकार का कब कथन है। तक संभावनाएं है नहीं? ये तो अभी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में अभी डेलीगेट्स वगैरह का चुनाव हो रहा है, सभी जिलों से एकत्रित होगा, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जाहिर है, चूंकि ये चुनावी वर्ष है और ये हमारे दल के संविधान में है भी, तो हमको चुनाव जल्द ही कराना होगा। एक सवाल रहेगा, आरजेडी के एक नेता पकड़े गए हैं नशीले पदार्थ को लेकर के मोतिहारी में, उसको लेकर के क्या? नहीं, अगर वो हमारे दल के नेता हैं तो मैं ये कहूंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और आरजेडी इसमें विश्वास भी करती है कि जो कानून का उल्लंघन करे उस पर कार्रवाई हो, और पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होगी। अभी तक इस तरह की कोई बात, लेकिन पहले ये साबित हो। अभी वो पकड़े गए हैं, जुल्म साबित नहीं हुआ है, ये साबित हो तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से एमएलसी हैं अजय सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से वीडियो जारी किया है लालू प्रसाद यादव को लेकर के,
उस पर भी जवाब दिए और भी हमने कई सारे सवाल किए। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के भी जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।